तो बस एक साल में हमें डूम्सडे दिखने वाली है और उसके अगले ही साल सीक्रेट वॉर्स। और मार्वल ने कई ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिन्हें अब तक दिखाया ही नहीं है, और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें दिखाया तो है पर अब वो एग्जिस्ट नहीं करते, पर उन्हें किसी और अल्टरनेट यूनिवर्स के जरिए वो दिखा सकता है। और ये सब जो कैरेक्टर्स हैं ये मैं सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। अगर मार्वल कॉमिक एक्यूरेट जाएगी तो उन्हें इन सब कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। सो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू हीरोइक लेंस। अरे कोई इंट्रो नहीं आ रहा, नाम बता दिया ना, काफ़ी है। ये इंट्रो सब बड़े यूट्यूबर्स का काम है। मैड टाइटन थेनोस इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम का मेन विलन, ये भी सीक्रेट वॉर्स कॉमिक में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जहां सुपर हीरोज के मोरल उन्हें इनकर्जन के टाइम दूसरे अर्थ के लोगों को मारने से रोक रहे थे, वहीं पे सुपर विलन्स अपने अर्थ को बचाने के लिए दूसरे अर्थ के लोगों को खुशी खुशी मार रहे थे। और आप ये तो समझ गए होंगे कि उन सुपर विलन्स को लीड कौन करेगा। ऑफ कोर्स थेनोस, और इनकर्जन के बाद बेटर वर्ल्ड में भी थेनोस का एक इम्पोर्टेंट रोल है। बेटर वर्ल्ड में थेनोस गॉड डूम से एक बहुत तगड़ी डायलॉग्स बैटल करता है। हाँ, केवल डायलॉग्स बैटल, क्योंकि उसके तुरंत बाद ही डूम उसे मार देता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि थेनोस इम्पोर्टेंट है सीक्रेट वॉर्स के लिए, पर मार्वल यूनिवर्स में वो मर चुका है। तो अब या तो मार्वल उसे किसी और अल्टरनेट यूनिवर्स के जरिए दिखाए ताकि डूम उसे मार सके। पूरे मल्टीवर्स में इनकर्जन हो रहा है, पर उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह है बियॉन्डर्स। अब बियॉन्डर्स ने ही मल्टीवर्स बनाया, और जब उनका मन भर गया तो उन्होंने कहा चलो तबाह कर देते हैं इसे। हाँ, आप बियॉन्डर्स को उन लोगों से कंपेयर कर सकते हैं जो आपके साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उन्हें आपसे मतलब होता है, और मतलब निकलने के बाद आपको हटा देते हैं, जैसे आप उनके लिए कोई खिलौना हो और उस खिलौने से उनका मन अब भर चुका है। और वैसे ही बियॉन्डर्स के लिए भी मल्टीवर्स बस एक खिलौना है, पर इतने पावरफुल बीइंग का कोई कुछ कैसे ही कर सकता है अनलेस वो डॉक्टर डूम हो। तो डॉक्टर डूम अपने डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉलिक्यूलर मैन के साथ मिलके इन बियॉन्डर्स को हरा देते हैं और इनकी पावर्स को खुद रखते हैं और बनाते हैं बैटल वर्ल्ड। तो अब मार्वल में हमें अब तक बियॉन्डर्स को दिखाया ही नहीं गया है। अब या तो वो उन्हें रिप्लेस करें या उन्हें जल्द से जल्द दिखाएं। क्या मतलब उन्हें रिप्लेस कर दिया है? सेलेस्टियल। मिस्टर फैंटास्टिक रीड रिचर्ड्स एक जीनियस है जो कि अर्थ को बचाने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। अब सोचो, मिस्टर फैंटास्टिक अगर एक विलन होते तो? सोच लिया तो मेकर तुम्हारे सामने है। मिस्टर फैंटास्टिक का एक ऐसा वेरिएंट जिसे खुद को पावरफुल बनाना है ताकि वो वर्ल्ड पे रूल कर सके। पर इसका सीक्रेट वॉर्स में क्या काम? तो जैसे मिस्टर फैंटास्टिक हीरोज को बचाने के लिए लाइफ राफ्ट बनाते हैं, वैसे ही ये काम विलन्स के लिए द मेकर करता है। और बाद में मिस्टर फैंटास्टिक के साथ बेटर वर्ल्ड में मिलके ये मॉलिक्यूलर मैन को ढूंढता भी है। पर बाकी सब की तरह ही मार्वल ने अब तक मेकर को दिखाया ही नहीं है, यहाँ तक कि अब तक मिस्टर फैंटास्टिक को भी नहीं दिखाया है। हालांकि आने वाली फैंटास्टिक 4 मूवी में हमें वो दिख जाएंगे, और मेकर को दिखाने के लिए या तो किसी मूवी में अल्टरनेट यूनिवर्स में उसे दिखाना होगा या तो काउंसिल ऑफ रीड्स को दिखाना होगा। आपने मार्वल में एंकर बीइंग के बारे में तो सुना ही होगा। हर यूनिवर्स में एक ऐसा बीइंग होता है जिसके मरने के बाद वो यूनिवर्स खत्म होने लगता है, पर कॉमिक्स में हर यूनिवर्स का एंकर बीइंग मॉलिक्यूलर मैन है जिसे बियॉन्डर्स ने बनाया है, और उसके मरने के बाद वो यूनिवर्स तबाह हो जाता है। पर ना ही हमें बियॉन्डर्स को दिखाया गया है, और मॉलिक्यूलर मैन को हर यूनिवर्स में एक अलग एंकर बीइंग से रिप्लेस कर दिया गया है। और हमें ये भी नहीं पता कि मेन मार्वल यूनिवर्स का एंकर बीइंग कौन है, पर ये तो ऑब्वियस है कि वो कोई ह्यूमन नहीं है, क्योंकि ह्यूमन की लाइफ स्पैन कम होता है, और कोई भी यूनिवर्स बस कुछ सालों के लिए तो नहीं होगा ना। अब इनकर्जन के टाइम मिस्टर फैंटास्टिक की फैमिली उनसे अलग हो जाती है, बट समहाउ वो मिलती है डूम को, और फाइनली डूम अपना सपना पूरा करता है सूजन को अपनी वाइफ बना के और रीड के बच्चों को एडॉप्ट करके। अब रीड के बच्चों में फ्रैंकलिन बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है, यहाँ तक कि गैलेक्टर जैसे पावरफुल बीइंग भी उससे डरते हैं। पर अब सीक्रेट वॉर्स में उसका काम क्या है? तो जब फाइनली डूम हारता है और बैटल वर्ल्ड खत्म होता है, तब फ्रैंकलिन ही वापस सारे मल्टीवर्स को क्रिएट करता है। हाँ, वो बच्चा मल्टीवर्स क्रिएट करता है। और अब जब फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के ट्रेलर में हमें उसके एग्जिस्टेंस के सबूत मिल चुके हैं, तो हाँ, वो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है।
तो ये थी उन कैरेक्टर्स की लिस्ट जिन्हें सीक्रेट वॉर से पहले हमें दिखा देना चाहिए अगर मार्वल कॉमिक एक्यूरेट जाना चाहता है तो। पर आप बताइए, क्या कोई और भी ऐसा कैरेक्टर है जिसे सीक्रेट वॉर से पहले इस्टेब्लिश कर देना चाहिए? कमेंट बॉक्स आपका है। और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप भी एक मार्वल कोर फैन हो तो।